हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बैटल थ्रू द हेवन और परफेक्ट वर्ल्ड से मिलकर बनी हुई है और ये हमारे चैनल की पहली सीरीज है और ये सीरीज की स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ड्रैगन पैलेस को देखते हैं जहाँ एक वॉरियर की जान ली जा रही थी और उसकी सोल को लेकर एक मैजिकल पॉट को रिपेयर किया जा रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे गोल्डन पंख आ जाते हैं। इसके बाद एक गार्ड अपने एम्परर के पास आकर उसे बताता है कि कांग्रेस एम्परर, हमने लाख वॉरियर की कुर्बानी देने के बाद उस पॉट को रिपेयर कर लिया है। ये सुनकर एम्परर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे जो पावर मिलेगी उससे मैं पूरे हेवन पर राज करूंगा और मैं इमॉर्टल बन सकता हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्वीन ऑफ रूथलेस की, जो काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो सारे गार्ड्स पर अटैक करने लगती है। ये देखकर ड्रैगन एम्परर कहता है कि जरूर तुम मुझसे इमॉर्टल को लेने आई हो ना, लेकिन तभी क्वीन ऑफ रूथलेस कहती है कि मैं तुम्हें बस मारने आई हूँ। तभी उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्वीन ऑफ रूथलेस के सामने वो ड्रैगन एम्परर कुछ भी नहीं था और लास्ट में क्वीन ऑफ रूथलेस ड्रैगन एम्परर को मार देती है। और मरने के पहले एम्परर पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो, तो क्वीन ऑफ रूथलेस बताती है कि मैं अपने भाई को वापस लाने के लिए, और ये कहते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और फर्स्ट सीन में जिस वॉरियर को बांधा गया था और उसकी सोल ली जा रही थी वो क्वीन ऑफ रूथलेस का भाई था, जिसे बचपन में सोल्जर वॉरियर बनाने के लिए जबरदस्ती ले गए थे। और अब ड्रैगन एम्परर ने उसके भाई की तो जान ले ली थी और वो भी इमॉर्टल फाउंडेशन को बनाने के लिए। और अब क्वीन ऑफ रूथलेस अपनी पावर से उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये कहती है कि भले हजारों साल क्यों ना बीत जाए, मुझे जितना भी पुनर्जन्म क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी भाई। और अब सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है जहां हम अपने हीरो फैंग को देखते हैं, जो एक शांत किस्म का लड़का था, लेकिन आईक्यू के मामले में वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और साथ में ही फैंग काफी अमीर भी है। उसका एंशिएंट माइथोलॉजी में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तभी उसे याद आता है कि उसकी आज क्लास रियूनियन पार्टी है, इसलिए फैंग तुरंत अपने लग्जरी कार में बैठकर अपने रियूनियन के लिए निकल जाता है। और अब सीन पार्टी में आता है जहाँ फैंग के सारे क्लासमेट थे और उसमें से एक लियो नाम का लड़का जो काफी ज्यादा एरोगेंट वाला था और वो काफी सक्सेस हो गया था। और लियो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मिस ली ने फैंग से ब्रेकअप कर लिया है, मुझे तो लगा था कि फैंग शर्म के मारे आएगा ही नहीं। तभी वहाँ पर मिस ली अपने दोस्ती के साथ पार्टी में एंट्री करती है और अब इधर रियूनियन की पार्टी स्टार्ट हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस का सीन देखते हैं। 9 ड्रैगन्स एक कैफिन को खींचकर अर्थ की ओर ला रहे होते हैं और इधर टीवी पर न्यूज बताया जा रहा था कि बहुत तेज बारिश आने वाली है और साथ ही सुनामी तक आ सकती है, इसलिए सब जल्द से जल्द एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाए। और इधर लियो सबको कहता है कि मेरे पास एक बड़ी कार है और तुम सब मेरे साथ आ सकते हो। तो ज्यादातर लोग लियो के साथ चले जाते हैं और फैंग वहाँ बिल्कुल शांत खड़ा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुनामी आ जाने से लियो और उसके दोस्त कार में ही फंस गए होते हैं। वहीं दूसरी ओर फैंग दिमाग लगाता है और एक शिप से अपने दोस्त को लेकर एक सेफ जोन में जाने लगता है और फैंग की नजर लियो और बाकी दोस्तों पर पड़ती है जो वहां फंसे हुए थे और वो उन्हें भी बचा लेता है। इसलिए फैंग सबकी नजर में एक हीरो बन जाता है, इसलिए लियो को काफी जेलस होने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चारों ओर बस पानी का बवंडर बनने लगता है, जिसे बचते हुए फैंग अपनी शिप को एक माउंटेन की ओर ले जाता है। दो पहाड़ों के बीच उसकी शिप फंस जाती है और मौसम साफ होने पर वो सब लोग माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहुंचकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो प्लेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि नीचे इतनी भारी तबाही आई हुई थी, लेकिन माउंटेन के ऊपर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। तो आखिर ये प्लेस क्या है? तो फैंग बताता है कि ये जेट एम्परर माउंटेन है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई है और ये इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे आई तबाही का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। और वो सब बात कर ही रहे होते हैं तभी आसमान से एक एस्ट्रॉइड उन लोग की ओर आने लगता है, जिसे देखकर वो सब डरकर भागने लगते हैं। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो एस्ट्रॉइड
एस्ट्रॉयड ने बल्कि स्पेस वाले 9 ड्रैगन्स और कैफिन थे जो तेजी से माउंटेन की ओर आ रहे थे। उससे टकरा जाते हैं जिससे वो जगह टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किस्मत से सब लोग जिंदा बच गए थे और वो सब ड्रैगन को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में ड्रैगन जैसी चीज भी होती है। वहीं फैंग उस कैफिन की ओर जाने लगता है जहां उसे कुछ पिलर दिखाई देते हैं जिन पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट लिखे हुए थे। अब फैंग को अंदाजा हो गया होता है कि जरूर ये वेदर चेंज और तबाही इन ड्रैगन्स की वजह से ही आई होगी। तभी उनमें से एक लड़की एक पिलर को टच कर देती है, वो 5 पिलर एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और साथ ही 9 ड्रैगन्स वापस स्पेस में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। ये देखकर सब काफी शॉक्ड हो जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन सब काफी डर गए थे। लेकिन अब काफी देर हो गई थी। वो कैफिन अपनी एनर्जी से उन सभी को अपने अंदर खींच लेती है और अब वो ड्रैगन उस कैफिन को लेकर वापस से पोर्टल में चले जाते हैं और अब इधर अर्थ का मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और न्यूज पर बताया जा रहा होता है कि ये बस एक तूफान था जो अब नॉर्मल हो गया है। और इधर कैफिन के अंदर उन लोगों को देखते हैं कई सारे स्टोन्स पर चढ़े हुए होते हैं और 9 ड्रैगन्स उस कैफिन को खींचकर कहीं ले जा रही थी और अब हम देखते हैं कि सारे स्टोन्स एक में एक जुड़ जाते हैं। अब वो सारे स्टूडेंट एक साथ आ गए थे, इसलिए फैंग सबको काउंट करने को कहता है जिससे पता चल जाए कि कोई दोस्त खोया तो नहीं है। और अब सब काउंट करने के लिए अपना नंबर बोल रहे थे। वैसे तो पार्टी में 19 स्टूडेंट थे, लेकिन काउंटिंग करते वक्त वहाँ 20 स्टूडेंट हो गए थे, जो सुनकर सब शॉक्ड हो गए थे। तभी उन्हें नीचे से एक हाथ आता दिखाई देता है जिसे भूत समझकर वो सब डरकर भागने लग जाते हैं। फैंग जैन को बाहर आने को कहता है। दरअसल ये 20वां स्टूडेंट फैंग का दोस्त और सबका क्लासमेट जैन होता है। जैन फैंग का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो बहुत ही पावरफुल भी होता है, जो बारिश की वजह से पार्टी में नहीं आ पाता है और सेफ जोन के लिए माउंटेन स्काई पर आ गया था। वो सब मिल गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 ड्रैगन उस कैफिन को लेकर एक पोर्टल के थ्रू एक दूसरे प्लेनेट में एंटर कर देते हैं। यहाँ लैंड होने के बाद कैफिन उन सबको बाहर निकाल देता है। यहाँ इन लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग कौन सी प्लेस पर पहुँच गए हैं। फैंग देखता है कि वहाँ भी सेम 5 पिलर्स होते हैं और अब फैंग सबको वहाँ रुकने को बोलता है, लेकिन लियो उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ रुके तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए जो जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चले। कुछ स्टूडेंट लियो के साथ जाने लगते हैं और फैंग कहता है कि हमें यहाँ सरवाइव करना है तो हमें एक साथ रहना होगा, इसलिए वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और आगे उन्हें एक स्टोन पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और एक स्टूडेंट से पढ़कर बताता है कि यहाँ लिखा हुआ है एबी डेजर्ट, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर फैंग बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अर्थ पर नहीं हैं, बल्कि कहीं दूर किसी और अननोन प्लेनेट पर आ गए हैं और अब सब बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। क्या वो सभी कभी वापस अर्थ पर जा पाएंगे? और वहीं हम लोग लियो के एक दोस्त को देखते हैं बहुत ज्यादा पैनिक होकर डर के वहाँ से भागने लगता है और फैंग उसे रुकने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है क्योंकि वो आदमी आगे जाकर एक दलदल में फंस जाता है और फैंग जैन और एक आदमी किसी तरह लियो के दोस्त को बाहर निकालते हैं और वहीं लियो कुछ भी नहीं करता है और ऐसे ही उन्हें देखता रहता है। जिसके बाद उन्हें सामने एक लाइट दिखाई देती है और वो सभी उसी लाइट की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ फैंग जैन को कहता है कि हम सब कहीं किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाएं। इसके बाद चलते चलते वो सब एक टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जैन फैंग से टेम्पल के बारे में पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? इस पर फैंग उस टेम्पल की जानकारी देने लगता है क्योंकि उसे एंशिएंट सिविलाइजेशन की बहुत नॉलेज थी और वह बताता है कि ये टेम्पल गैमिलर पैलेस की टेम्पल के जैसा लग रहा है। वो आज से 250 साल पहले बुद्धा की पूजा करता था, जिसके बाद वो इमोर्टल बन गया। ऐसा कहते हुए वो उस टेम्पल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर फैंग बताता है कि गैमलर प्रिंस की एक जनरल थे जिन्होंने
जिन्होंने आखिर तक एक डिमन से फाइट किया था। तभी फैंग को वहां सामने एक बुद्धा की मूर्ति दिखाई देती है जिसके सामने एक लैंप रखा हुआ होता है। तो सीजन उस लैंप के करीब जाकर उसे उठा लेता है, जिसे उठाते ही उस लैंप से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ फैंग को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उन्हें तभी पीछे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो अब तक मर चुकी थी और उसके अंदर से एक कीड़ा बाहर निकलता है जो तुरंत ही जैन के ऊपर अटैक कर देता है। उससे पहले फैंग अपने लैंप से अटैक करके उस कीड़े को मार देता है, जिसके बाद वो सभी उस कीड़े को ध्यान से देखने लगते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि वो एक हेलवर्म है और वहाँ पर कई सारे हेलवर्म्स आ जाते हैं और उन सभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। और अब जब वो अपने आसपास की चीजों से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर फैंग सोचता है कि जब उसने हेलवर्म पर अटैक किया था तो वो मर गए थे, तो अब क्यों नहीं मर रहे, अब क्या हो गया है। उसे समझ में आता है कि उस वक्त उसके हाथों में वो लैंप थी और वो समझ जाता है कि इन्हें बस ऐसे ही किसी मैजिक वेपन से मारा जा सकता है। इसलिए वो अपने सभी साथियों को वहाँ मौजूद सभी मैजिकल वेपन को उठाने को कहता है, जिससे वो सभी उन हेलवर्म्स को मार सके और सभी ऐसा ही करते हैं। मगर स्टूडेंट्स के मुकाबले वो मैजिकल वेपन बहुत ही कम थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो जानवरों की तरह एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तो फैंग उन्हें कहता है कि जिसके पास वेपन है वो अटैक करे और बाकी सभी उनके पीछे छिप जाए। लेकिन इससे पहले कि ये सभी उस मुसीबत से निपट पाते, वहाँ लाखों की संख्या में बहुत सारे हेलवर्म्स आ जाते हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी और इस वजह से उनके काफी साथी मारे जाते हैं और उनका हौसला भी टूट रहा होता है। लेकिन फैंग वहाँ खड़ा सोच रहा होता है कि यहाँ से निकलने का कोई तो तरीका होगा ही। उसकी नजर एक जनरल की मूर्ति पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि जिसके पास भी वो वेपन है वो मेरे पास आए, जिसे हम एक फॉर्मेशन बनाकर बच सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो हमारे पीछे छिप जाए। और वो सभी ऐसा ही करते हैं और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था और वो सभी उस फॉर्मेशन की हेल्प से बचकर बाहर निकल रहे होते हैं और अब अपनी जान बचा रहे होते हैं। उन्हें वहाँ से निकलकर बाहर वाले कैफिन के पास आना था, मगर फैंग सभी से कहता है कि ध्यान रहे गलती से भी फॉर्मेशन ना टूटे, नहीं तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद धीरे धीरे वो सभी 5 पिलर वाले कैफिन के पास आ जाते हैं, मगर तभी गलती से उनके फॉर्मेशन में एक हल्का सा होल हो जाता है जिसमें हेलवर्म्स घुसकर उनके एक साथी को मार देता है। फैंग कहता है कि हमें इसे जल्द से जल्द भरना होगा, जिस पर जैन जंप कर उस टेम्पल की साइन बोर्ड को निकालकर उससे अपने साथी को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों तरफ से बहुत सारे हेलवर्म्स ने उन्हें घेर लिया था और अब उनके बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। तो जैन डिसाइड करता है कि वो आगे जाकर हेलवर्म से फाइट करते हुए कोई रास्ता बनाएगा और वो अपनी कुर्बानी देने को रेडी हो जाता है। तभी फैंग उसे रोकते हुए उस लैंप का यूज करते हुए उसमें फूंक मारता है, जिससे दूसरी ओर एक भयानक आग निकलती है। वो सारे हेलवर्म्स मारे जाते हैं, जिससे अब उनका रास्ता क्लियर हो गया था। और ये देखकर जैन बहुत खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा मैजिकल वेपन तो कमाल का है। वहीं दूसरी ओर लियो को फैंग से जेलस होने लगती है और वो उसके मैजिकल वेपन को पाना चाहता है, जिसके बाद वो सभी दोबारा से 5 पिलर वाले कैफिन की ओर जाने लगते हैं। और वहीं डेंजर जोन भी उनके ओर आ रहा होता है, जिनकी चपेट में आने से कोई भी राख हो जा रहा होता है। और दूसरी ओर हेलवर्म्स ने उन सभी पर अटैक करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया होता है और वो जमीन के अंदर घुसकर उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसे डरकर अब अपनी जान बचाने के लिए लियो अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने लगता है, जिससे उनका फॉर्मेशन टूट जाता है और एक साथ सारे हेलवर्म्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर जैन और फैंग अपने हर साथी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और फिर वो सभी वहां से निकलकर किसी तरह 5 पिलर वाले कैफिन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आने से अब वो फॉर्मेशन कैफिन के बाहर ही रुक जाता है, जिससे अब हेलवर्म्स भी अंदर नहीं आ पा रहे थे और अब जाकर सभी को चैन की सांस आती है। मगर वो लियो और उसके साथियों पर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, जिसके बाद वो सभी आसमान में एक पोर्टल को देखते हैं। अभी भी वो पोर्टल इनएक्टिव थी, जिसे देखकर फैंग सोचता है कि उसे इस पोर्टल को एक्टिवेट करना होगा। तभी
तभी वो सभी यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा सोचते हुए फैंग एक पिलर के पास जाता है जिस पर ब्लड लिखा हुआ होता है, मगर फैंग को कुछ समझ नहीं आता है। और वहीं दूसरी ओर लियो अभी भी उस लैंप को पाना चाहता था और इसलिए वह अपने एक दोस्त को इशारा करता है जिसे वो पर्सन फैंग को धक्का मारकर उस फॉर्मेशन में गिरा सके। मगर फैंग बहुत ही ज्यादा तेज था, उस पर्सन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, मगर वो पर्सन अपने दोस्त का नाम नहीं लेता है। लियो के दूसरे दोस्त का नाम लेकर उसे फंसा देता है। अब इस बात से जैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार मुक्का मारकर गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आने लगता है और थोड़ी ही देर में वो फॉर्मेशन तोड़कर अंदर आ जाता है और हेलवॉर्म्स भी अंदर आ जाते हैं। तो ये सभी मिलकर हेलवॉर्म को मारने लगते हैं। तभी फैंग नोटिस करता है कि हेलवॉर्म के ब्लड से निकल रही एनर्जी से उस पोर्टल को ओपन किया जा सकता है। फैंग अपने सभी साथियों को ऐसा ही करने को कहता है और ऐसा करते हुए उसके सभी साथी उस पोर्टल को ओपन कर देते हैं। लेकिन उस पोर्टल की एनर्जी अभी भी बहुत कम थी और इतने में वो मॉन्स्टर उस शील्ड को तोड़ देता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।